हेलो एंड वेलकम टू LDL 14 पार्ट 2। आज कुछ नए तरीके से कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन साथ में एक DPP शेयर करी गई है। कुछ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम रीड करके समझेंगे बेहतर तरीके से। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा LDL 13 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। नाउ फॉर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। Discovery of subatomic particles, proton, electron and neutrons discover or reveal that the physical and the chemical properties of the elements are more reliably studied by atomic number rather than using atomic mass. And that's why a modern periodic law has been derived from a Mendeleev's periodic law. You know the statement of Mendeleev's periodic law, which is the physical and the chemical properties of the elements are in the periodic function of their atomic masses. We'll replace this word atomic mass with the atomic number, and the modern periodic law is, the statement is, the physical and the chemical properties of the elements are in the periodic function of their atomic number. Let's discuss on what basis did the modern periodic law change against the periodic law proposed by Mendeleev. Mendeleev का जो periodic law था उसको चेंज क्यों किया गया? कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिसने ये डिसाइड किया कि एटॉमिक मास से ज्यादा एक्यूरेसी से एटॉमिक नंबर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिराइव कर सकते हैं? सो द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चेंज अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ प्रपोज्ड बाय मेंडेलीव. द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. जो हमारा नया पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर डिपेंडेंट है. The periodic law proposed by Mendeleev stated that means it's a statement of Mendeleev's periodic law. The properties of the elements are periodic function of their atomic masses. But in 1913, Henry Moseley, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले उसका नाम दिया था पार्ट 1 में, that Henry Moseley observed regularity in the characteristics of the X-ray spectra of the elements. Different elements के X-ray spectra study करने के बाद हेनरी मॉजले ने कुछ रेगुलरिटीज चेक करी और वो रेगुलरिटीज के बेसिस पर उसने एक ग्राफ प्लॉट किया. ये जो ग्राफ था वो था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास. ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो साइन है वो न्यू है. न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली इट इज स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, जिसको Z से डिनोट किया जाता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, जिसको हम A से डिनोट करते हैं. ये दोनों ही ग्राफ को कंपेयर करने के बाद उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ था, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. बट द सेकेंड ग्राफ विच इज स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, वो जो था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं था. दैट मींस द फर्स्ट ग्राफ वॉज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन, but the second was not a straight line graph. It indicated that atomic number was a fundamental property and atomic mass is not a fundamental property. जिसने रिवील कर दिया कि अगर आपको कुछ एलिमेंट्स को स्टडी करना हो, you can use atomic number as more fundamental property or more reliable property rather than using atomic mass. And that's why now modern periodic law has been derived, which is, as a result, a modern periodic law was devised or designed. The periodic law or statement is the physical and the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers rather than atomic mass. So atomic number become more reliable to study the properties of the element rather than using atomic mass. So ये था मॉडर्न क्लासिफिकेशन का बेस, जिसने एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस को खत्म करके एटॉमिक मास की इंपॉर्टेंस को खत्म करके एटॉमिक नंबर को ज्यादा रिलायबल कंसीडर किया है और एटॉमिक नंबर के बेस पर
ये जो पीरियोडिक टेबल हम अभी देख रहे हैं कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो डिजाइन किया गया है, इट्स कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मेंडली पीरियोडिक टेबल से कई ज्यादा एडवांस है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, और ये कंप्लीटली बेस्ड है ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को यहां पर बेस के तौर पर कंसीडर नहीं किया गया है, वी आर यूजिंग एटॉमिक नंबर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। आज ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डिस्कस? एटॉमिक नंबर। हम क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, एक्सप्लेन विद द टेबल। एटॉमिक नंबर Z is known as number of protons or number of electrons in a neutral atom। कोई भी न्यूट्रल एटम में, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर एज either number of electrons or number of protons present in an atom, neutral atom. The elements and the compounds of a periodic is a result of physical and chemical properties. That means कोई भी एलिमेंट जो पीरियड में रखे गए हैं उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो रिपीटेशन है उसके डिपेंडेंस, मतलब उसके बेस पर ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। आफ्टर सम इंटरवल मेनी एस्पेक्ट्स वेर थॉट, कुछ दिनों के बाद कुछ और एस्पेक्ट थॉट मतलब सोचे गए, जैसे कि सम ऑफ देम डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स केमिकल रिएक्शंस एंड वैलेंसीज। ये देखा गया कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज कर रहे थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसीज पर डिपेंड करते थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फन वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करी थी और कहा था कि ग्रुप 1, जो हमारा ग्रुप 1 है, अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उस सब में एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। ग्रुप 2 के लिए NS2, ये ग्रुप ये 17 है हमारा हेलोजन, उसके लिए NS2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा था। तो यहां पर यही डिस्कशन है दैट सम ऑफ देम डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स केमिकल रिएक्शंस एंड वैलेंसीज, एंड अदर एस्पेक्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। दैट मींस जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अब वो कंप्लीटली बेस्ड है ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इट कंटेन्स 18 ग्रुप एंड 17, यहां पर गलती है, 17 प्रिंट हो गया, इट्स 7 पीरियड। सो इट कंटेन्स 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। अब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने रिवील कर रहा हूं कंप्लीट। ये पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं, विच कंटेन्स 18 group and 7 periods, not 17, it is 7 periods. Let's see 18 group called group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 up to noble gases. जो vertical column है they are called groups and the horizontal rows they are known as period. How many periods we are having? 7. So it is first period, second period, third, fourth, fifth, sixth and 7th period we are having. So modern periodic table is consisted of 18 groups and 7 periods in it. ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये क्या है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। ग्रुप 2 एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडॉन है। ये दोनों ही ग्रुप जो है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ग्रुप 1, 2 दोनों के साथ साथ जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के। ग्रुप 13 को कहते हैं बोरॉन फैमिली, ड्यू टू द फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट। बोरॉन पहला एलिमेंट है इसलिए पूरी फैमिली को बोरॉन फैमिली कहते हैं। 14th ग्रुप इज अ कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप इज नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप इज ऑक्सीजन फैमिली एंड 17th ग्रुप इज फ्लोरीन फैमिली। 18th ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैसेस, ऊपर देखा है नोबल गैसेस कॉल्ड, ये इनर्ट गैसेस है नोबल गैसेस। इसके अलावा ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ साथ यहां पे डी ब्लॉक लिखा है, डी ब्लॉक। ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 to 18 दे आर बिलोंग्स टू द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
और अगर आप देखो तो पीरियोडिक टेबल के नीचे एक अलग से दो सीरीज दी गई है कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स. दिस लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज. ये दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में आते हैं. यहां पर पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो ये जिगजैग जो लाइन आपको दिख रही है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी एलिमेंट्स है वो मेटालिक एलिमेंट्स है. ये जो राइट हैंड साइड पर एलिमेंट्स है कार्बन नाइट्रोजन ये सारे इनको नॉन मेटालिक एलिमेंट्स कहते हैं. और ये जो जिगजैग लाइन है दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स. मेटालॉइड्स दोज हु आर हैविंग बोथ द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, इसलिए इसको मेटालॉइड्स कहते हैं या सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं. उनकी राइट हैंड साइड पर ये जो है ये नॉन मेटल्स है और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे मेटल्स है. इसके अलावा अगर हम क्लोजली ध्यान दें तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी आपको याद हो तो लिथियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है. टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है. पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं 1s ऑर्बिटल में, सो इट कंटेन्स 1s2 2s1. सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1 देख सकते हो 3s1 वी आर हैविंग. देन वी हैव 4s1 5s1 6s1 7s1. सो कलेक्टिवली ये ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 से डिनोट की जाएगी. वैसे ही जो ग्रुप 2 है वो ns2 से डिनोट की जाएगी क्योंकि ये 2s2 है, 3s2 4s2 5s2 एंड सो ऑन. वैसे ही मैंने हेलोजन डिस्कस किया तो आपको याद हो तो 2s2 2p5 मतलब ये ns2 np5 के फॉर्म में पूरी है. 2s2 2p5 दिस इज 3s2 3p5 4s2 4p5 एंड 5s2 5p5. ये तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल एट प्रेजेंट 1 एलिमेंट्स, यहां ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास है उसमें एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो टोटल 1 एलिमेंट्स नोन है. एक और एलिमेंट फाइंड हो चुका है कॉल्ड 119 एलिमेंट्स 119वां, लेकिन एट प्रेजेंट ये 118 एलिमेंट हमारे पास. ये 118 एलिमेंट को 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में क्लासिफाई किया गया है. जो फर्स्ट पीरियड है हमारा पहला पीरियड ये वाला 1 नंबर, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट है. सो फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स. ये जो 2 एलिमेंट है ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, उनकी पोजीशन जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है. ये नोट्स में लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसके बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन पीरियड 1 कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, सो इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड. जो सेकेंड पीरियड है उसमें लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन को लेके टोटल 8 एलिमेंट है. सोडियम से लेके आर्गन तक फिर से 8, तो मतलब फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, द सेकेंड पीरियड कंटेन 8, थर्ड पीरियड कंटेन 8, फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ कंटेन्स 18 एलिमेंट्स 18. जो हमारा पीरियड 6 है उसमें लेंथेनाइड लिखा है यहां पर La और एस्ट्रिक मार्क है. ये लेंथेनाइड के बाद अगर इसका एटॉमिक नंबर देखो तो 57, उसके बाद सीधा 72 है. तो 57 से 72 के तक के जो बीच के एलिमेंट्स है वो नीचे लेंथेनॉइड्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, देख सकते हो, विच इज लेंथेनम, सीरियम, प्रोसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोडीमियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, यिटबियम एंड लुटेशियम. नाम आपको याद नहीं रखने हैं, टेंशन ना करें, ये खाली मैं आपको समझा रहा हूं. इट्स कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज. जो यहां से गायब है 57 से लेकर 72 के बीच में से गैप है, उसका भी रीजन है क्यों इनको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के शरारती बच्चे हैं. आप सबको पता ही है कि शरारती बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है. सेम कंडीशन है, ये शरारती बच्चों को पीरियोडिक टेबल से अलग नीचे क्लासीफाई कर दिया है. वैसे ही दूसरी सीरीज एक्टेनॉइड सीरीज है जो नीचे दी है, एक्टेनियम, थोरियम, प्रो एक्टेनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलोनियम, नोबलोनियम एंड लॉरेंशियम, ये एक्टेनॉइड सीरीज के नाम से जानी जाती है. 18 ग्रुप जो है वो हमारे नोबल गैसेस है, जो इनर्ट गैसेस है. ये 17th ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजेंस. 16th ग्रुप दे आर कॉल्ड कैल्कोजेंस. कलेक्टिवली उनको कैल्कोजेंस नाम से जाना जाता है. और जो हमारा ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है हमारी स्कैंडियम, टिटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक से जानी जाती है. 21 to 30 एलिमेंट्स. ये सारे एलिमेंट्स कैसे याद रखने हैं, धीरे धीरे करके आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक्सपीरियंस होता जाएगा, ये आसानी से आपको याद होते जाएंगे. अभी उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है. ये था लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद अगर आप लेटर पार्ट में यहां पर देखो तो ये 113 एलिमेंट के बाद यहां पर नीचे उसका नोमेनक्लेचर में एलिमेंटल साइन नहीं है, इट इज UUT. अगर 115 का नंबर देखो तो UUP.
117 का नंबर देखो तो UUS, और 118 के नीचे लिखो तो UUO लिखा है। ये UUO UUS ये है क्या एक्चुअली? ये है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नाम कैसे रखे जाए, नॉमेनक्लेचर। सो एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। वैसे तो हमारे यहां पर नाम जो है उसको रखने का जो हक होता है वो जनरली बुआ नाम रखती है, लेकिन ये एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सीज है, और ये कंट्रोवर्सीज को कैसे खत्म किया गया और कैसे एलिमेंट के नेम डिसाइड हुए, उसकी भी एक बड़ी कहानी है। लेट्स सी, इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 कॉल्ड एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, ये एलिमेंट्स के लिए उनके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे जैसे नए नए एलिमेंट फाइंड होते गए, ये एलिमेंट को फाइंड करने के बाद ये एलिमेंट के नॉमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ जो प्रिविलेज था वो उसके डिस्कवरर को दिया जाता था। मतलब डिस्कवरर विल डिसाइड व्हाट द नेम शुड बी गिवन टू द गिवन एलिमेंट। जैसे कि ये 114 एलिमेंट है जिसको नाम दिया गया है RF। RF इज कॉल्ड रूथरफोर्डियम। 106 एलिमेंट है जिसको नाम दिया है SG, कॉल्ड सिबॉर्गियम। ये रूथरफोर्ड और सिबॉर्ग को जो क्रेडिट दी गई है उसके हिसाब से, मतलब उनको उनके नाम से इसको नॉमेनक्लेट किया गया है, टू ऑनर देम। उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड साइंस, उनको ऑनर करने के लिए ये नेम सजेस्ट किए गए बाय देयर डिस्कवरर। उनके डिस्कवरर ने उनको ऑनर करने के लिए नाम दिए हैं। तो कोई भी एलिमेंट का जो नाम था वो उसके डिस्कवरर को मिलता था, उसका प्रिविलेज कि वो नाम क्या रखा जाए। लेकिन ये जो नाम रखने की होड़ थी, जो चाहत थी ना, उसमें बहुत से साइंटिस्ट जो है वो एलिमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी किए बिना ही, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जिनके कुछ ही एटम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो इस शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स को नॉमेनक्लेट करने की जो चाहत थी, जो एक होड़ लगी थी, रेस, उसमें बहुत से लोग जो है वो विदाउट स्टडी बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करने का क्लेम करते थे, और वो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुए, झगड़े हुए। इवन रशिया और अमेरिका एक एलिमेंट को लेके सामने सामने आ चुके थे, और थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाली थी। लेकिन ये सबसे हमको छुटकारा मिल गया थ्रू IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो नॉमेनक्लेचर रिलेटेड काम करता है, और उससे अलावा बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो उसमें यूज में आते हैं, लेकिन मेन काम इसका नॉमेनक्लेचर रिलेटेड है। तो जो ओल्ड और कंट्रोवर्शियल मेथड थी उसको चेंज किया गया थ्रू IUPAC रूल्स। लेट्स डिस्कस कि कैसे हम वो प्रॉब्लम से बाहर आए, और अभी मॉडर्न फॉर्म में एलिमेंट्स को नाम कैसे प्रोवाइड होते हैं। सो विल स्टार्ट द क्वेश्चन कॉल्ड एक्सप्लेन नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। Old method of nomenclature and controversies created. The naming of the new element has been traditionally the privilege of the discoverer, and the suggested name was ratified by the IUPAC. IUPAC उसको ratify करता था, जो नाम suggest किया जाता उसको IUPAC जो है recommendation दे देता था। In recent years, this has led to some controversy. The new elements with only a few atoms of them are obtained. बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जो शॉर्ट लिव्ड थे, जैसे मैंने कहा कि उनके कुछ ही एटम्स जो है वो ऑब्टेन किए जा सकते थे, सिंथेसाइज किए जा सकते थे। That synthesis and characterization therefore require highly sophisticated and costly equipments. एक कॉस्टली इक्विपमेंट लेबोरेटरी में चाहिए उनके डिस्कवरी के लिए, उनकी स्टडी के लिए। Such work is carried out with a competitive spirit only in some laboratories in the world. वर्ल्ड की कुछ लेबोरेटरी कंपटीशन में थी जिसके लिए, और ये काम कर रही थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। Scientists, before collecting the reliable data on the new elements, at times get tempted to claim for its discovery. बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि रिलायबल डेटा कलेक्ट करने से पहले ही उनकी टेम्पटेशन की वजह से उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये एलिमेंट जो है उसकी डिस्कवरी हमने कर ली है, और ये उसके प्रॉपर्टीज वगैरह जो है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ अमेरिका एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट
डिस्कवरिंग द एलिमेंट 104। 104 नंबर का एलिमेंट जो था वो सबके लिए प्रॉब्लम का बनने वाला था। 104 नंबर के एलिमेंट को डिस्कवर करने का क्रेडिट दोनों को चाहिए था, अमेरिकन साइंटिस्ट और सोवियत साइंटिस्ट दोनों। अमेरिकन चाहते थे कि उसको नाम दिया जाए रुथरफोर्डियम, आरएफ। मैंने कहा बीच ऊपर कि जो एलिमेंट 104 है उसको आरएफ नाम दिया गया, रुथरफोर्डियम। लेकिन ये रुथरफोर्डियम नाम डिसाइड होने से पहले की कंट्रोवर्सी की बात है कि भाई दोनों लोग क्लेम कर रहे थे, अमेरिका एंड रशिया। अमेरिकन सजेस्ट कर रहे थे रुथरफोर्डियम नेम, वाइल सोवियत नेम्ड कुर्चुटोवियम। कुर्चुटोवियम नेम अगर सोवियत ने रख लिया होता तो हम फंस जाते, लेकिन ये सजेशन था सोवियट्स का, मतलब रशियंस का, और ये जो रुथरफोर्डियम नेम था वो सजेस्टेड बाय अमेरिकन्स था। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भाई किसने डिस्कवरी करी है, कौन एक्चुअल डिस्कवरर है, ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आयुपैक हैज मेड, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम the IUPAC has made recommendation that until the new element discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature called Ni derived directly from the atomic number of the element using the numerical roots of 0 and number 1 to 9। ये 0 से लेके 1 to 9 नंबर तक के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थे उस पर डिपेंडेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाई गई, जब तक के प्रॉपर डिस्कवरर ढूंढ ना लिया जाए और प्रॉपर्टी को स्टडी ना किया जाए, टेम्पररी ये तरीके से एलिमेंट्स को नोमेनक्लेट किया जाने वाला था। द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ अ डिजिट विच मेक अप द एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर फॉर्म हो रहा था उसके रूट्स को एडअप किया जाता था। उसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। And the IUPAC name of the element Z above 100 are shown in the table। जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, that means from 101, उनको अब ये तरीके से नोमेनक्लेट किया जाने लगा। नोमेनक्लेचर समझने से पहले ये चीज समझ ले, जो हमारा टेबल बी है डिजिट नेम एब्रीवेशन, जरा उस पर ध्यान दे। अगर डिजिट 0 है तो उसका नाम नील रखा जाए, नील, और उसका एब्रीवेटिव फॉर्म था एन। अगर डिजिट 1 है तो उसको कहते हैं अन, उसके लिए एब्रीवेशन था यू। डिजिट 2 के लिए बाई, बाई मतलब काम वाले घर में जो आते हैं वो बाई नहीं, बी आई, बाई, बाई 2, और उसका एब्रीवेशन फॉर्म था बी। डिजिट 3 के लिए इट इज ट्राई एंड टी। डिजिट 4 के लिए इट इज क्वाड एंड क्यू। पेंट के लिए 5p, हेक्स, एच एंड सो ऑन। अगर आपको 101 एलिमेंट को नोमेनक्लेट करना हो देन व्हाट टू डू। ये डिजिट 1 है और 1 के लिए आप लिख सकते थे अन, तो देख सकते हो पहले 2 लेटर अन है, अन, अन, यू एन, जिसमें से पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुपैक रिकमेंडेशन। सो दैट्स व्हाई फॉर 1 इट इज अन। 1 को फॉलो करता हुआ 0 है एंड 0 इज कॉल्ड नील, तो देख सकते हो पीछे अन के बाद NIL है, नील, अननील, एंड देन अगेन 1। सो फॉर 1 अगेन इट इज अन, सो इट इज अननील अन, और अन के बाद हमेशा एक सफिक्स लगता है कॉल्ड ईएम, IUM, तो ये नोमेनक्लेचर होगा अननील अनियम। इट इज अननील अनियम फॉर 101, अननील अनियम। एंड इसका एब्रीवेशन फॉर्म जो था वो 1 के लिए U, 0 के लिए N जिसको नील कहते हैं, और 1 के लिए अगेन U। सो इट इज अन UNU, इट्स एन एब्रीवेटिव सिस्टमेटिक फॉर्म, और ये उसका नोमेनक्लेचर था अनिल अनियम। ये टेम्पररी नेम था सजेस्टेड बाय आयुपैक फॉर दोज एलिमेंट्स हुज हैविंग ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर। बाद में ऑफिशियली ये जो 101 एलिमेंट है उसको नाम दिया गया मेंडेलेवियम, और उसका आयुपैक सिंबल डिसाइड किया गया MD। वैसे ही 102 नंबर का जो एलिमेंट है उसको 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 2 के लिए बाई, सो अननील बाई, और जैसे आज मैंने कहा पीछे फॉलो करता हुआ EM, so it is unnilbium, what it is unnilbium, and it is NUNB। बाद में बहुत सारी डिस्कवरी के बाद, प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद उसको नोमेनक्लेट किया जाएगा एज नोबेलियम, और उसको NO से डिनोट किया जाएगा। 103 को लॉरेंसियम नाम दिया गया, 104 को बाद में रुथरफोर्डियम, क्योंकि अमेरिकन जो है वो जीत गए, जो कंट्रोवर्सी थी उसमें। 105 एलिमेंट को नाम दिया गया डॉबर्नियम। 106 को नाम दिया गया सिबॉर्गियम। याद रखो 106 का नाम सिबॉर्गियम है, ग्लेन टी सिबॉर्ग, जो हमने पढ़ा हुआ है
हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ये चैप्टर का, सिबॉर्ग जो क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, तो ग्लेन डी सिबॉर्ग को ऑनर करने के लिए ये नाम दिया गया सिबॉर्गियम। ऐसे ही रॉन्जनियम है, हेसियम है, बोहरियम है, डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम से, कॉपरनिक्सियम है, कॉपरनिक्स आप जानते हो कॉपरनिक्स के बारे में, तो ये कॉपरनिक्सियम, ये तरीके से एलिमेंट को नोमेनक्लेट किया गया है। ये आयुपैक नोमेनक्लेचर है और ये उसका रिकमेंडेड नोमेनक्लेचर इसके बाद का। ये था पूरा नोमेनक्लेचर के रूल्स। Thus the new element first get a temporary name, as I mentioned, ये जो नेम थे आगे वाले वो टेम्पररी नेम है, and then with the symbol consisting of the 3 letters, later permanent name and symbols are given to them by a vote of IUPAC representative from each country, and the permanent name might reflected the country in which the elements was discovered and pay tribute to the Nobel scientist. वो कंट्री के जो नोबल साइंटिस्ट है उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए उनके नाम यहां पर फिर असाइन किए गए हैं। तो ये था कुछ एलिमेंट्स और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव द नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग 106 एटॉमिक नंबर। 106 एटॉमिक नंबर का नाम जो ऊपर की मेथड थी उसके हिसाब से डिराइव करो, और उसके पीछे जो सफिक्स जैसे कहा ईएम हमेशा लगता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है वो ऊपर था वैसे ही नोमेनक्लेचर का है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपकी डीपीपी जो आज लेक्चर के साथ शेयर करी है वही डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आपको आसानी रहेगी फॉर लर्निंग। ये है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत डिटेल जानकारी ली, एक फन वे में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, वो बाबा जी करके बिल्डिंग वगैरह बना के। ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या हम ये कह सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होता है, लेट्स सी। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड वाइज मैंने ग्रुप वाइज आपको एक्सप्लेन किया था, ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम, लेकिन हम पीरियड वाइज पढ़ रहे हैं। कितने पीरियड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स। तो ये 7 पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होती है। ऑर्डर ऑफ द पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था 1s2, 2s2, तो n की वैल्यू 1 इंडिकेट करती है कि वो फर्स्ट ग्रुप मतलब फर्स्ट पीरियड का मेंबर है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का। n की वैल्यू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट। ये 1 और 2 जो n है वो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या होता है दैट विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2, लेकिन अभी उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाई दिया है कि फर्स्ट ऑर्बिट जो फर्स्ट सर्कल था पेरीफेरी में वो 1 है, सेकेंड पे जो सर्कल था वो 2 है, और आप ये भी जानते हो कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के शेल कहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को एल शेल कहते हैं, थर्ड ऑर्बिट को एम शेल, फोर्थ ऑर्बिट को एन शेल, फिफ्थ ऑर्बिट को ओ शेल के नाम से जाना जाता है। शेल, शेल मतलब ऑर्बिट्स। देखिए एन की वैल्यू अगर 1 है तो के शेल में 1s ऑर्बिटल होती है। मैंने कहा था कि पहली ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है 1s, 1 सुपर बंगलो, अगर आपको याद हो, और उसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट आ सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हीलियम। तो एक घर में 2 लोग ही रह सकते हैं, तो 2 एलिमेंट मैक्सिमम अकोमोडेट होते हैं फर्स्ट पीरियड में। और आपने पीरियोडिक टेबल भी देखा है कि पीरियोडिक टेबल के पहले पीरियड में खाली 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है। भले उनकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल है लेकिन ये फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द सेकेंड पीरियड जिसको एल शेल कहते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उसमें एक 2s ऑर्बिटल ड्रॉ किया था और मैंने 3 2p ऑर्बिटल ड्रॉ करी थी, 2px, 2py और 2pz करके। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स मतलब घर जो बॉक्स बनाए थे वो 4 हो गए, एक 2s वाली और 3 2p वाली। और 4 घर में मैक्सिमम कितने लोग रख सकते हैं? 8। वैसे ही थर्ड पीरियड में भी 4 घर थे अगर आपको याद हो तो, उसमें भी 8 एलिमेंट। चौथे में आप टोटल 18 एलिमेंट रख सकते हो। 5वीं ऑर्बिटल में मतलब जो 5वीं ऑर्बिट है उसमें भी टोटल 18 एलिमेंट ऐसे सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जब आप इसको डिटेल पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने कहा था दैट फर्स्ट पीरियड इज अ स्मॉलेस्ट पीरियड, कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। Second is also called small period 1, small period 2, second and third which contains 8 element each. Fourth and fifth period contains 18 element. The sixth period contains total number of 32 elements, 32. और seventh period still is incomplete. अभी तक वो incomplete है, उसमें total number of electrons अभी तक decide हुए नहीं है। तो ये तरीके से period wise classification यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता ही चुका हूं पहले, 1s
2s2 करके ये ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आप जब पढ़ोगे नोट्स आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव नेम सिंबल एंड एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ 1 to 7 पीरियड ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हर एक पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का नाम लिखो और उनके एटॉमिक नंबर मेंशन करो। पीरियोडिक टेबल से आप इसको भी इजीली समझ पाओगे और ये लिस्ट यहां पर आपको दी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लॉक। ब्लॉक क्लासिफिकेशन है। ब्लॉक जैसे पीरियोडिक टेबल को हमने ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया था वैसे ही ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन है ये जो हम डिस्कस करेंगे इसी के थर्ड पार्ट में। यही लेक्चर का थर्ड पार्ट। स्टे ट्यून्ड।